धना मेरी जिंदगी के शान हो भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो मुझे कहीं वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना मुझे सुख की परवाह नहीं दुख में भी निकले आह नहीं मुझे सुख की परवाह नहीं दुख में भी निकले आह नहीं बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना। परम पिता परमात्मा क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशक्त वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों माताओं एवं बहनों, एक आपका जैन नगर जैसा ही शहर था, शायद उज्जैन नगर की भी घटना हो सकती। एक अच्छे परिवार में कुछ बाहर से मेहमानों का आना हुआ। उस घर में 5-6 साल का एक बच्चा था। समझ लो अब वो बच्चा नहीं, बड़ा ही 14-15 साल का वो बच्चा था। उन्होंने उस बच्चे को देखा, अकल सकल रूप देखा, बड़ा अच्छा लगा। एक मेहमान ने पूछा, बेटे तुम्हारी क्या उम्र है? उस बच्चे ने कहा, साहब आप मेरी कौन सी उम्र पूछ रहे हो? और वो मेहमान भी सुनकर के दंग रह गए। उन मेहमानों ने पूछा कि तुम्हारी कितनी तरह की उम्र है? कहने लगा, मेरी 3 तरह की उम्र है, 3 प्रकार की मेरी आयु है। अब जैन नगर वालों, आपकी कितने प्रकार की उम्र है? आप तो कहोगे महाराज मेरी तो क्या है,
एक ही उम्र है। अब जितने साल के आप होंगे आपकी उम्र उतनी ही क्या करेगी, होगी। लेकिन वो बच्चा कहता क्या है, मेरी 3 प्रकार की उम्र है। अब वो बच्चे से पूछा कि तेरी 3 प्रकार की उम्र कौन सी है। अब वो बच्चा कहने लगा, एक स्कूल की उम्र है, एक स्कूल की, दूसरी रेलगाड़ी की, और तीसरी है अब की। अब उन मेहमानों ने सुना, वो भी इस चक्कर में पड़ गए। लेकिन जैन नगर वाले तो चक्कर में नहीं पड़े होंगे। अब वो मेहमान चक्कर में पड़ गए। फिर बच्चे से पूछा, ये बतला तेरी स्कूल की कौन सी उम्र है। कहने लगे, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, और स्कूल का नियम था कि जो बच्चा 5 साल का हो उसी को स्कूल में भर्ती मिलती। और मैं 4 साल का था, और मेरे माँ ने स्कूल में कहा, ये मेरा बेटा 5 साल का है। अब ये मेरी क्या है, स्कूल की उम्र है। और दूसरी उम्र तुम्हारी कौन सी, नहीं तो रेलगाड़ी की। और जब मैं 14 साल का था, जब मैं माँ बाप के साथ में कहीं सफर करने के लिए जा रहे थे, और मेरे माँ बाप ने कहा, ये मेरा बेटा 11 साल का है। अब आपको मालूम है कि जो बच्चा 11 साल का होता है उसका टिकट नहीं लगता था, अब लगता है या नहीं, ये तो आपको मालूम है। अब वो बच्चा 14 साल का था, कहा कि मेरा बच्चा क्या है, 11 साल का है। अब वो बच्चा कहता है, अब जो तीसरी जो उम्र है, अब मेरी जो उम्र है वो तीसरी उम्र है। अब बतलाओ जैन नगर वालों, आप उस बच्चों को ऐसे बुरे संस्कार, गलत संस्कार किसने दिया? किसी पड़ोसी ने, किसी दोस्त ने, उस बच्चे को गलत संस्कार माँ बाप ने दिया। जब कोई माँ बाप बच्चे को गलत संस्कार देते हैं तो बच्चा गलत बोलना क्या करता है, शुरू करता है। इसलिए बच्चे को आज हम सिखाते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। बच्चे को कभी सिखाने से वो बच्चा कभी सीखता नहीं है, याद रखो। क्या करने से सीखेगा बच्चा? दिखाने से सीखेगा।
और कैसे दिखाना है बतला दो। जैसे आपके घर में आपका एक छोटा बच्चा है, आप उसको थानक में लेकर के आए और आकर के आपने वो 3 साल 4 साल के बच्चे को कहा तू महाराज जी के क्या कर ले, चरण छू ले, तू महाराज जी को वंदना कर ले। अब बतलाना जयनगर वालों, वो बच्चा क्या वो महाराज के चरण छुएगा, महाराज के को वंदन करेगा? अब उस बच्चे को कैसे चरण छूते हैं, कैसे वंदना करते हैं, उसने कभी क्या किया देखा नहीं। अब वो कैसे वंदना करना, लेकिन उस बच्चे को दिखाना है। अगर आप आए हैं तो पहले आप क्या करो, झुक करके क्या करो, उनके चरणों में अपना माथा झुकाओ। उनको वंदन करो, गुरु या गुरुनी को। फिर उस बच्चे को कहो कि ऐसे क्या करना है, वंदना करना है, ऐसे नमस्कार करना है। लेकिन आजकल हम लोग साधु संतों को वंदना भी करते हैं। पहले भी मैंने एक बार बतलाया था, आज और एक बार और बतला दूं। आज हम साधु संतों को वंदना करते हैं कैसे? आते हैं, आकर के ऐसे क्या करेंगे, खड़े खड़े होकर के महाराज आपको साता है, आपको सुख साता है। और मैं जयनगर वाले आप लोगों से पूछता हूं, क्या इसको वंदना कहते हैं क्या? ऐसे आकर के आपने हाथ जोड़े, क्या इसको हम वंदना कहेंगे? क्यों जी अमित जी, इसको हम क्या कहेंगे? ये तो नमस्कार है। क्या है ये? नमस्कार। और नमस्कार आप शराबी को भी कर सकते हो, पापी से पापी इंसान को भी आप नमस्कार कर सकते हो। नमस्कार आप किसी को भी कर सकते हो। नमस्कार से आपको पुण्य का बंधन होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। नमस्कार से पुण्य का बंधन होगा। पुण्य कितने हैं? 9 हैं। और उन 9 पुण्य में लास्ट पुण्य कौन सा है? नमस्कार पुण्य। आपने किसी को जय जिनेंद्र बोला, नमस्कार बोला, और वहां पर आपको पुण्य का क्या होगा? बंधन होगा। लेकिन जो वंदना है, वो वंदना से कर्मों की निर्जरा होती है। वंदना से क्या होती है? अब वंदना कैसे करनी है? 5 अंगों को झुका करके, 5 अंग कौन से हैं?
दो हाथ, दो पैर और एक मस्तक। जब आपके ये 5 अंग झुकेंगे और तभी आपकी क्या होगी? वंदना होगी। अगर हम उठ बैठ के वंदना नहीं कर सकते हैं तो आप वंदना के आसन से तो आप क्या कर सकते हो? वंदना कर सकते हो। अब वंदना का आसन कौन सा होता है? क्यों जी, वंदना का आसन कौन सा होता है? घुटना मोड़ करके। दिखा दूं क्या? अब देखिए, दिखा दूं, क्योंकि दिखाने से जल्दी आपको क्या करेगा? समझ आ जाए। अब जैसे समझ लो ये वंदना का आसन है। अगर हम उठ बैठ के भी वंदना नहीं कर सकते हैं तो तिखुत्व के पार से 3 बार बैठ करके तो माथा तो क्या कर सकते हैं? जमीन में हम लगा सकते हैं। हमने अगर ये 5 अंग को झुका करके हमने तिखुत्व के पाठ पढ़ करके हमने क्या किया? वंदना की। वो वंदना आपके उन कर्मों को तोड़ने का क्या करेगा? काम करेगा। हमारी आत्मा को वो पवित्र करेगा। वो नीच गोत्र के कर्म को तोड़ करके उच्च गोत्र का क्या करेगा? वो बंधन करेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, ज्यादा फायदा पुण्य में है या निर्जरा में? ज्यादा फायदा किसमें है? ज्यादा फायदा निर्जरा में है। पुण्य से आपको गाड़ी घोड़ा बंगला क्या कर जाएगा? मिल जाएगा। पुण्य से आपको गाड़ी घोड़ा बंगला क्या कर जाएगा? मिल जाएगा। लेकिन निर्जरा से क्या मिलेगा? बतला दो, निर्जरा से क्या मिलेगा? निर्जरा से मोक्ष मिलेगा। निर्जरा से हमें जल्दी क्या करेगा? जहां कर्म की निर्जरा होगी तो वहां पर हम जल्दी क्या करेंगे? मोक्ष में जाएंगे। अब आप संसार में रहना चाहते हो या मोक्ष में जाना चाहते हो? अभी आप क्या करना? सोचना, विचार करना। आप वो हुल्सा मानेगी। उस बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद उस बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दिए। वो बचपन से ही उसको जब जन्म हुआ तब से ही उसको नवकार मंत्र के प्रति कितनी श्रद्धा पैदा की, कितनी भावना पैदा की। क्योंकि जब बच्चे को हम बचपन से ही उसके प्रति श्रद्धा क्या करते हैं? पैदा करते हैं। कैसे भी दुख आए, कैसे भी तकलीफ आए, तुम उसको क्या करो? याद करो। अब वो बच्चा क्या कर रहा है? टांगे के नीचे आया, लेकिन आने पर भी उसके मुंह में क्या है? नमकार मंत्र।
और कहने के लिए तो बहुत कुछ है उस आचार्य भगवान के। वो घड़ी का कांटा क्या कर रहा है, आगे सरक रहा है। और अधिक न कहते हुए उस महापुरुष के जीवन गाथाएं तो आप लोग क्या करते हैं, सुनते रहते हो और अभी भी सुने हो। तो इसलिए ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर और हम उसके श्रद्धा के सुमन हम क्या करते हैं, समर्पित करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ में। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हम कहीं गगन गे, पीली डायरी के अंदर आईमेल के पर्ची है, वो लेके अंदर रह गया। चमके हुए सितारे लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बने। आज के एकादशी ने बहुत